Hello बच्चों, welcome back. So you see this child? This is me, you know. So मैंने सोचा एल्बम्स दिखानी ही है, तो चलो जो है उसमें सब दिखाने की कोशिश करते हैं. Okay, so this is me, and you know, because my father was a Fauji, so you can see it's a Fauji house. And typical Fauji things, you know, the Fauji table, घर and the torch because light जाती है. And this is one of my favorite dresses. I still remember. मुझे इतना दुख हुआ था जब ये ड्रेस पुरानी हो गई थी. So this is when my father was posted in Kapurthala, I guess. Okay, so good old sweet memories which reminds me. ठीक है, and और दिखाती हूँ. चलो आगे बढ़ते हैं. This was me in my 11th class. Okay, so I was in KV school, as I have mentioned many times. And 10th class में मेरी compartment आई थी, मैंने आप लोगों को बताया था. I flunked in maths, you know. And 8th class में तो I have scored 0 also. I have scored 4 also. 4 marks out of 100 I'm saying, okay. So I'm not saying 20-50 में से. I'm saying 100 में से 4 marks भी आए हैं. From that stage to topping the class, so मेरे सारे subjects were very pretty good जैसे बोलते हैं, because I used to put in a lot of time, effort, but maths मुझे समझ ही नहीं आता था, you know. I mean I could not make out कि ये step क्यों करना है, ये कैसे solve होगा. I mean it doesn't used to make any sense to me. So imagine कर रहे हो आप कि एक बच्चा जो एक सब्जेक्ट में फेल हो रहा है, एंड इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल स्टडीज़, दे ऑल वर एक्चुअली माई स्ट्रेंथ. सो एज सुन एज द मैथ्स वॉज आउट ऑफ द सिलेबस, आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास. In 12th also I had position, you know, I got position in both the time. So what I'm trying to tell you is कि you can rewrite your story the way you want. ठीक है, जस्ट बिकॉज यू हैव बीन डूइंग मिस्टेक्स इन पास्ट डजंट मीन कि उन मिस्टेक्स के लिए आपको रोते रहना है, या फिर यू नो वो मिस्टेक्स आपको पुल डाउन करते रहनी चाहिए पूरी ज़िंदगी भर. नो. सो इन केस यू आर बैड एट समथिंग, इट्स ओके. आई मीन यू माइट बी गुड इन समथिंग एल्स, तो उस पर फोकस करो एंड जस्ट जस्ट स्टार्ट डूइंग इट. सो ये टाइम था जब यहाँ पे ना काफ़ी बच्चों के पेरेंट्स, सबके PTM में पेरेंट्स आ रखे थे, एंड उनके सामने जब मुझे प्राइज़ मिला था, सो दैट वॉज द टाइम व्हेन दे आस्क्ड मी कि अनीता आप हमारे बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाओगे. छोटे छोटे बच्चे थे. सो फिर मैंने 3-4 बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू किया था फॉर अर्निंग दैट एक्स्ट्रा इनकम. सो दिस इज़ हाउ you make most of whatever is available to you rather than just keep complaining about things. चलो let's move on to other one. अच्छा, ये वाली जो पिक्चर है ना, ये देखो आप, ये मुझे याद है, ये मेरे लास्ट में जो होता है ना 12th क्लास का फेयरवेल, उसकी पिक्चर है ये. ठीक है, एंड मेरे पास साड़ी नहीं थी. देन आई टोल्ड माई मॉम कि आई वॉन्ट यू टू बाई मी अ साड़ी. देन वी गॉट दिस साड़ी. आई डोंट नो, आई थिंक इट इज़ स्टिल देयर विद माई मामा. सो ये साड़ी हमने ख़रीदी थी, एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये पर्स हमने साइड वाली आंटी से लिया था, हमारे जो पड़ोसी आंटी थी उनसे लिया था. एंड दैट्स हाउ आई गॉट रेडी. अच्छा, एक और बात बताती हूँ. पता है मेरे स्कूल में, हम सबके स्कूल्स में वो होता है ना टीचर्स डे सेलिब्रेशन. तो मुझे याद है मैं यूथ पार्लियामेंट का कंपटीशन करने गई थी अपने स्कूल की तरफ से, एंड उसमें मेरे को काफ़ी अच्छा, मतलब आई स्कोर्ड अ पोजीशन ऑल्सो. ठीक है, बट जैसे ही मुझे पता चला कि वो सेलिब्रेशन है, मैंने मना कर दिया था क्योंकि मेरे पास कुछ ढंग का था नहीं पहन के आने के लिए. एंड सही बात बताऊँ बच्चों, उस टाइम पे बहुत अंडर कॉन्फिडेंट भी होते हो आप. आपको ऐसा लगता है कि हर कोई देख रहा है आपने क्या पहना है, बट आज की डेट में आप बोलो मेरे को, आई जस्ट डोंट गिव अ डैम अबाउट इट. तभी तो मैं टी-शर्ट्स में आराम से बैठ के, घर के कपड़ों में भी आराम से बैठ के बना लेती हूँ. बिकॉज द रियल कॉन्फिडेंस डजंट कम फ्रॉम योर क्लोथ्स ऑलवेज. इट्स हाउ यू कैरी योर सेल्फ, इट्स हाउ यू टॉक, इट्स हाउ यू कम्युनिकेट. बट इस टाइम पे ना ये बात पता नहीं थी, यू नो. सो लेट्स मूव ऑन. ये बात इसलिए बताइए ताकि आप लोग ये बात याद रखो. ओके, this is me and my brothers. Okay. So this is me and my brothers, and हम गए हुए हैं, ये गोल्डन टेम्पल है, तो हम गोल्डन टेम्पल घूमने गए थे. एंड यू सी बोथ ऑफ देम आर क्राइंग.
एंड एक के तो हम ट्रैवल कर रहे थे तो गाड़ी से साइड से ऐसे वो गिरा था और उसके चोट भी लग गई थी. सो वी हैव नॉट ट्रैवल्ड मच एज अ फैमिली. 2-3 जगह जहाँ पे फौज लेके जाती थी वहीं पे हम घूमे. बट नाउ व्हेन आई हैव स्टार्टेड अर्निंग माई ओन मनी आई मेक श्योर आई ट्रैवल टू वॉट एवर प्लेस आई वॉन्ट टू. And this is me again in that same dress. Let's move on to my NCC days. If you can see, it's written here, it's NCC RDC 2007. अच्छा बच्चों, आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है ना अभी भी कि NCC लेनी है नहीं लेनी है. दिस इज़ मी इफ़ यू कैन सी. ओके, सो मैं ये बोलती हूँ कि अगर आपके स्कूल कॉलेज में है NCC, प्लीज़ टेक इट. ओके, इट एक्चुअली गिव्स यू अ लॉट ऑफ एक्सपोजर. एंड जितना एक्सपोजर आप अपने आप को दोगे ना उतना ही यू विल बिकम कॉन्फिडेंट. इसमें मैं ये रही, ठीक है. एंड मतलब सही बात ये है कि आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो. दिस इज़ ऑल RDC का पिक्चर्स. ओके, सो दिस इज़ मी, ठीक है. एंड कितनी चीज़ें सीखने को मिलती हैं यार. जैसे ड्रिल थी, मतलब मुझे ड्रिल का कुछ भी नहीं पता था. अच्छा पता है, ये ड्रिल जो मैंने यहाँ सीखी थी, दिस हेल्प मी इन अकेडमी सो मच कि मैंने अपना ड्रिल टेस्ट पहली बार में पास कर लिया था. एंड जब आप ड्रिल टेस्ट पहली बार में पास कर लेते हो OTA में ना, तो वहाँ पे लेनियार्ड मिल जाता है आपको. लेनियार्ड होता है जो आप एक शोल्डर में लगाते हो. जब तक आप ड्रिल टेस्ट पास नहीं करते हो तब तक आपको लेनियार्ड नहीं मिलता है लगाने के लिए. और फिर आपको बाहर जाना अलाउड हो जाता है संडेज़ को अगर आप ड्रिल टेस्ट पास कर लेते हो. तो इमेजिन आई वॉज अमंग 3 गर्ल्स जिन्होंने सबसे पहले उसमें पास किया था. इनफैक्ट ऑल 3 गर्ल्स हु क्लियर्ड वॉज NCC वाली लड़कियाँ ओनली. सो दिस इज़ हाउ मच इट हेल्प्स. यू नो, ये सारे डिग्निटरीज आते थे हमसे मिलने एंड फॉर ऑल दोज थिंग्स आई रिमेंबर. इसमें मैं ये हूँ. सो आई वॉज फ्रॉम दी पंजाब, हरियाणा. तो कभी आप मेरे को सूट्स में देखोगे एंड कभी यू विल सी मी इन हरियाणवी ड्रेस. ऑल्सो आई हैव मार्च्ड ऑन राजपथ. सो ये राजपथ की फ़ोटोग्राफ है. यू नो, यहाँ पे एक सर मिले थे मेरे को, मुझे याद है, ठीक है. वो हमारा डायरेक्टरेट देखते थे यहाँ पे. एंड वो देखते थे कि आई यूज़ टू बी सो जोवियल. में सारे जितने उस्ताद लोग होते थे उनके साथ भी एकदम हंस के बात करती थी. उन सर से भी रोज़ मिलने जाती थी, उनको भी रोज़ जय हिंद करती थी एंड ऑल दैट. तो उन्होंने मुझे लास्ट में जाते जाते बोला था, यू विल गो रियली फार इन लाइफ. आज भी मुझे याद है. तो उन्होंने मुझे बोला था, बेटा आप बहुत आगे जाओगे. तो उस टाइम पे आपको समझ नहीं आता है, बट जो लोग होते हैं ना उनको दिख जाता है कि मतलब हाउ केपेबल यू आर और व्हाटएवर, ठीक है. बट उस टाइम पे मैं कुछ नहीं थी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को अपने ऊपर कुछ खास वो था. बट पीपल यूज टू रियलाइज. सो दिस इज़ मी. सो हमारा ना NCC में जब हमारा आई वॉज इनटू भांगड़ा वाला जो डांस होता है ना. सो इफ़ यू सी, ये जितने पीछे खड़े हैं, तो ये भंगड़ा की यूनिफॉर्म थी हमारी. ओ माय गॉड. और जैसे ही भंगड़ा होना शुरू होता था, पूरा का पूरा मतलब सबको पता चल जाता था पंजाब का भंगड़ा हो रहा है, पंजाब का भंगड़ा हो रहा है. एंड देन एवरीबडी जस्ट यूज टू rush to the auditorium. All those people who have attended RDC, put down which year you have attended RDC and did you enjoy bhangra. आपने देखा क्या भंगड़ा उस साल? Let me know which directorate you were from. So this is again one of the same pictures. This is where I am, you can see. And you don't know, but I can actually sing as well. You know, I am a singer, but I don't sing ऐसे, but सिंगिंग अच्छी लगती है मेरे को बहुत. करती नहीं हूँ मैं बहुत ज़्यादा. सो दिस इज़ मी एक्चुअली, ठीक है. इनफैक्ट ये वाला जो गाना है ना, ये तो ये यूट्यूब पे भी डाला हुआ है एक फ्रेंड ने ना. सो इट यूज टू स्टार्ट लाइक सादा पादा नी साता था समथिंग समथिंग समथिंग, यू नो. सो इट इज़ अ वेरी उस टाइम पे हम सेकंड आए थे पूरे RDC में हम लोग फॉर दिस सॉन्ग एक्चुअली. एंड आई थिंक डांस हमारा 3rd आया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. सो दोनों चीज़ों में हमारी पोजीशंस आई थी. एंड देखो, ये फॉरेन कैडेट्स थे जो आ रखे थे. आई थिंक दे वर फ्रॉम बांग्लादेश. यू कैन सी द फ्लैग. सो उस टाइम पे ये लोग भी आते हैं, आपसे इंटरेक्ट करते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि द काइंड ऑफ एक्सपोजर यू गेट इन NCC, वो आपको कौन सी चीज़ देगी मतलब यार. और सब कुछ फ्री में हो रहा है. इट इज़ नॉट यू आर गिविंग इवन अ सिंगल पेनी फॉर दिस, ठीक है. तो हर चीज़ मिलती है आपको ना. ये जो मैंने कपड़े पहने हैं, उस यूनिफॉर्म, एवरीथिंग वॉज स्टिच्ड, एवरीथिंग वॉज गिवन, ठीक है.
ये उस टाइम का कोई बैंड होगा, पता नहीं, मैंने अपनी फ़ोटो ली थी, कोई गलती से दूसरी फ़ोटो आ गई थी। ओके, सो जितने राजपथ वाले थे ना, सो दिस वाज राजपथ टीम, हम लोगों को आगरा घुमाने ले गए थे। मुझे क्या पता था मेरी शादी आगरा में ही हो जाएगी, बगल में ही, घर के बिल्कुल पास में ही। अब तो मेरे माई ससुराल इज़ इन आगरा, सो यू नो आई कैन गो टू ताजमहल कभी भी। बट I can tell you, 11 years of my marriage, I have not gone to Taj Mahal even once. But इस बार जब हम छुट्टी गए तो मेरे बच्चों ने बोला कि मम्मा we want to see Taj Mahal, क्योंकि मेरी बेटी ने स्कूल में पढ़ा। And then she said कि I want to see Taj Mahal मम्मा, हम कितनी बार गए हैं आगरा, बट ताज महल तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। So हम इस बार पहली बार ताज महल गए थे देखने के लिए, and it was definitely a good experience। अच्छा लगता है ताज महल को देख के, you know। And this was one of the personality courses I attended। यहाँ कुछ दोस्त बने थे जो आज तक दोस्त हैं, you know। I will show you। So this is Prajakta, if you know her, if you follow her, Prajakta Desai। So this is her, okay। And इसमें let me show you my best friend in this one। Where is she? Why can't I find her? Okay, so give me a second, this is where I am, you can see me, okay। So that's me and I'm still trying to locate my friend actually। इतने सारे लोग हैं इसमें कि मुझे वो मिल ही नहीं रही है। Oh my god, she will kill me अगर उसने ये वीडियो देख ली ना और बोला कि बेटे तुझे ये नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ, ठीक है। I think I will switch off the camera and find her out इससे पहले कि मेरी मौत आ जाए। 2 मिनट रुको। Got her। So she became my best friend there, ठीक है। And she is my friend till date। अच्छा, इसकी भी कहानी सुनाती हूँ आपको। So she joined Air Force, ठीक है। And यार this girl stood by me like a rock। आप बोलते हो ना दोस्ती ना मीनिंगफुल होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। पुल डाउन करने वाले दोस्त नहीं होने चाहिए, हमेशा नेगेटिव बात करने वाले दोस्त नहीं होने चाहिए, उनसे आपको दूरी बनाना ही सही है, ठीक है। अभी देखो, ये मेरे को इस कैंप में मिली थी, ये है 2008 की बात, ठीक है। और इस कैंप के बाद हम टच में रहे। एंड जब मैं SSB गई तब इसने मुझे इतना मोटिवेट किया, इतना, हर दिन के टेस्ट के बाद मैं इसे कॉल करती थी एंड मैं रोज़ इससे बात करती थी। भले मेरे को PCO जाके कॉल करना पड़ता था, बट आई यूज़ टू गिव हर अ कॉल। एंड ये मुझे अगले दिन के लिए बिल्कुल पंप करके भेजती थी कि बस अनीता तुझे जाना है, तुझे फाड़ देना है, तुझे ये करना है, तुझे वो करना है, ऐसे ऐसे करके ये मेरे को बोल के भेजती थी। एंड द डे आई वॉज रिकमेंडेड, फर्स्ट कॉल मैंने इसी को दिया था। सो नाउ शी हैज़ लेफ्ट एयर फोर्स एंड इमेजिन शी वॉज एन ATC ऑफिसर, बट शी हैज़ क्रैक्ड द एग्ज़ाम ऑफ एयर फोर्स, सॉरी नॉट एयर फोर्स, एयर इंडिया का पायलट वाला एग्ज़ाम। एंड नाउ शी फ्लाइज फॉर एयर इंडिया। सो ऑल दोज पीपल हु से कि हम 10 साल बाद क्या करेंगे, हम 10 साल बाद क्या करेंगे, स्काई इज़ द लिमिट मैन। If you want to limit yourself, you will limit yourself, okay। If you want to prioritize your family, well and good। If you want to, you know, get your wings, fly like her, she's flying, you know। So you can do anything। So do not think कि 10 साल बाद आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। No, you find out new ways, you evolve as a person, ठीक है। एंड ये जो लड़की दिख रही है आपको, she joined in a senior course, मेरे से सीनियर वाले कोर्स में थी ये। हाँ, शी वॉज मतलब हमारे सीनियर्स की सीनियर थी, तो शी पास्ड आउट व्हेन आई रीच्ड अकेडमी एक्चुअली। तो शी वॉज ऑल्सो देयर, ठीक है। और ये सेम, ये जब गए थे इस दिन मुझे बहुत फीवर था, ठीक है। बट एवरीबडी टोल्ड मी कि अनीता प्लीज़ चलते हैं। सो एवरीबडी रिक्वेस्टेड एंड दैट्स व्हाई आई सेड येस। सो आई हैव क्राइड अ लॉट। मेरा फेस जो है वो सूज गया है उस चक्कर में पूरा, यू नो। गुड ओल्ड मेमोरीज। बट see, 13th of January 2007, but I mean what fun it was, you know, and good memories I'll say। अच्छा, ये देखो, अब आप बोलोगे मैम ये आपने फ़ोटोज़ काट क्यों रखी हैं। ये सारी फ़ोटोज़ ना तब की हैं जब मैं ऑफिसर बन गई थी। एंड इसमें शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो मेरे बेस्ट फ्रेंड की फ़ोटोज़ थी, बट देन हमारी किसी बात पे लड़ाई हुई होगी, कुछ हुआ होगा तो मैंने काट दिए। You know how crazy I can be at times, I can't tell you man, मतलब I can do anything। और दिखाती हूँ रुको आपको, ठीक है। दिस इज़ POP का पिक्चर, ओके। सो ये डिनर नाइट है, ठीक है। और
उस दिन मेरे पेरेंट्स आए थे, ये मैं अपनी मम्मी के लिए साड़ी ली थी वहीं चेन्नई से, एंड दे लुक सो हैप्पी. आई मीन अ फैमिली हु नेवर थॉट कि उनके बच्चे ऑफिसर बन सकते हैं, और बिकॉज ऑफ देम दे आर इन OTA, सो दे फील रियली गुड, अच्छा लगता है इन लोगों को. सिर्फ आप लोगों को ना बच्चों इनकी खुशी के लिए करना है जो करना है, ठीक है. बाकी सब लाइफ में टेम्प्रेरी है. दोस्त आएंगे, गर्लफ्रेंड आएंगी, बॉयफ्रेंड आएंगे, ठीक है. एंड इवन इफ़ काफ़ी लोग होंगे जिनके पेरेंट्स अभी उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, इट्स ओके, उनकी गलती नहीं है बेटा. उन्होंने जितनी दुनिया देखी है, जितना एक्सपोजर है, उतना ही कर सकते हैं. बट आपको लगे रहना है. देखो मेरे को भी मैंने बताया था ना कि 12th के बाद बोला था स्टिचिंग कर लो. सो बट आई डोंट हेट माई पेरेंट्स फॉर दैट, इसलिए बोला था क्योंकि उनको पता ही नहीं था. दे नेवर न्यू दैट वी कैन अचीव सो मैनी थिंग्स, ठीक है. So you have to break these barriers, you have to show them that how much you are capable of. But अगर आप लोग अपने आप को ये गलत उल्टी चीज़ में फंसा लोगे ना कि आप पार्टी कर रहे हो, घूम रहे हो, ठीक है, बस आवारागर्दी में सारा टाइम निकाल दिया, कॉलेज वाला, स्कूल वाला, तो फिर यार फिर तो यू आर काइंड ऑफ प्रूविंग देम राइट ना. अच्छा, इसमें दिखाती हूँ, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फ़ोटोज़ हैं. ये एक हमारी यूनिफॉर्म होती है 6 ब्रावो, बहुत स्मार्ट लगती है मेरे को. ये उसकी पिक्चर है, ठीक है. दिस इज़ मी इन साड़ी. दिस इज़ हमारी सर्विसेज की ड्रेस होती है ये बेसिकली. सो ये वायोज़ की फ़ोटोज़ हैं, वायोज़ की फ्रेंड्स की फ़ोटोज़ थी उसमें जो मैंने काट दी हैं. लेट्स गो टू अनदर वंस. दिस इज़ जब आप ओथ ले रहे होते हो. सो दिस इज़ द डे व्हेन यू टेक द ओथ. ये हमारे कोर्स की पासिंग आउट की ओथ की पिक्चर है. आई मीन दिस विल बी लाइक एज्ड इन योर माइंड फॉर एवर. पता है क्यों? आपको लिटरली गूज बम्स आते हैं जब आप ये बोल रहे होते हो ना वहाँ पे खड़े होके ऐसे सल्यूट करके, एंड यू आर शाउटिंग इतनी ज़ोर से, एंड यू आर टेकिंग ओथ. जोश जो होता है वो बिल्कुल अलग ही लेवल पे होता है उस दिन, क्योंकि इतने माँ बाप वो दिख रहे हैं आपको पीछे यहाँ पे, ये सारे ये पेरेंट्स. तो ये ऑल दिस एरिया इज़ फॉर पेरेंट्स. पूरा वो भरा होता है, पूरी मीडिया होती है वहाँ पे. So many people are there actually just looking at you. So ये दिन ना अलग ही होता है बच्चों. और इसी दिन के लिए मेहनत करते हो आप ना इतनी, इसी दिन के लिए इतना लगे रहते हो कि भाई ये दिन देखना है आपको. एक दिन यहाँ पे खड़े होके यार ये केन लेके ये वो ओथ बोलनी है कि लैंड सी जहाँ बोलोगे वहाँ जाएंगे, सब करेंगे. सो यार just do it for this day. This is the day you are aiming for. Now let me show you some more pictures. So ये सारी POP की पिक्चर्स हैं. If you see, this is my brother. He इस टाइम पे थोड़ा मोटू है, बट अभी तो ये खुद ही आर्मी में है, तो ये अभी तो इसे फौज ने ठीक कर दिया ट्रेनिंग करा के. सो इफ़ यू कैन सी ऑल दीज पिक्चर्स हियर. एंड दिस वाज माय फर्स्ट रूम आफ्टर कमिशनिंग. पता है मुझे इतना अच्छा लगता था अपना रूम कि मैंने उसकी भी फ़ोटो खींच ली है. एंड दिस इज़ माई पेरेंट्स एंड हाउ हैप्पी दे वर. यू कैन सी दैट. सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया, बट ये फ़ोटोज़ मिस हो गई थी, तो अभी दिखा देती हूँ, कोई बात नहीं. ये ना 11th क्लास की फ़ोटोज़ हैं, जब मैंने सोच लिया था कि भाई स्टार तो मैं बन के रहूँगी, तो हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लेती थी मैं. ये देखो यहाँ पे मैंने एक ये पोस्टर बना रखा है, ठीक है. और फिर ये दिस वॉज व्हेन आई वॉज द हेड गर्ल ऑफ द स्कूल. सो फाइनली सोचो, फ्रॉम अ फेलियर आई बिकेम द हेड गर्ल. सो आई वॉज द हेड गर्ल, दिस वॉज द हेड बॉय, एंड दे वर द वन जिनको हम फेयरवेल दे रहे थे. सो दे वर दी गोइंग हेड बॉय एंड हेड गर्ल. और ये हमारी प्रिंसिपल हैं. तो भाई चेंज द लाइफ व्हेन एवर यू वांट टू चेंज इट. ये वो सिंगिंग वाला है, दैट NCC वाला विच आई टोल्ड यू. एंड दिस इज़ द सेम फेयरवेल का पिक्चर, हमारी फेयरवेल का पिक्चर. ओके, सो नाइस, गुड ओल्ड मेमोरीज मैन. और कुछ इंटरेस्टिंग फ़ोटोज़ दिखाती हूँ. अच्छा, ये वहाँ पे एक कंपटीशन होता है. इट इज़ कॉल्ड मार्च एंड शूट कंपटीशन. So the ranks I am wearing, this is for the battalion under officer. It is one of the higher ranks in the. So पहले academy के ranks होते हैं, फिर battalion के और फिर company के, ठीक है. So I was a battalion appointment there, ठीक है, because I was kind of doing pretty well. So ये मैंने आपको दिखाया था. This is the judo वाली championship which we had won येरी में इसमें, ठीक है. एंड ऐसे ना सीनियर ऑफिसर्स आते हैं, तो जितने अपॉइंटमेंट्स होते हैं उनको ऐसे लाइन अप होना होता है फॉर इंटरेक्शन. सो दिस इज़ मी एक्चुअली. ओके, आपको लगेगा नहीं. और जितने अपॉइंटमेंट्स होते हैं ना बच्चों, उनके पास केन होती है. दे कैरी दिस केन बेसिकली हमेशा.
आई थिंक ये पिक्चर रिपीट हो गई है. येस, सो दिस इज़ अगेन वो जूडो चैम्पियनशिप वाला पिक्चर विद ऑल द प्लेयर्स ऑफ दिस थिंग. सो दिस इज़ मी. ओके, एंड दिस इज़ माई बेस्ट फ्रेंड कमल, जिसके साथ मेरी फाइनल बाउट हुई थी. विच एंड दिस इज़ POP का पिक्चर जिस दिन हम पास आउट हुए थे. दिस इज़ मी. दिस इज़ आवर एडजुटेंट एक्चुअली, उनकी वाइफ है और ये हमसे इंटरेक्ट कर रहे थे उस दिन. दिस इज़ अगेन दी ओथ सेरेमनी. आई थिंक दिस इज़ फिनिश्ड, राइट. लेट्स मूव ऑन. पता था कि अकेडमी जाके बाल कट जाएंगे, तो ये देखो मैंने बाल आगे कर करके ना काफ़ी सारी फ़ोटोज़ खिंचवा ली थी. ये लड़की, पता था कि गर्लिश एंगल ख़त्म हो जाएगा काफ़ी, तो मैंने अपने घर में क्या बोलते हैं बिल्कुल साड़ी सूड़ी पहन के ऐसे फ़ोटो खिंचाई थी. ठीक है. और ये दिस इज़ माई फादर्स बाइक. ठीक है. एंड देख लो आप कितनी चबी हूँ मैं. ठीक है. बट इट डजंट मैटर. दीज आर माई पेरेंट्स, सिंपल हार्ड वर्किंग पीपल, यू नो. सो दिस इज़ आवर हाउस. हम बहुत सालों तक रेंट पे थे आफ्टर माई डैड रिटायर्ड, एंड this is the house we have made now. This was I was actually given the best cadet prize or whatever you want to call it. So मेरे को एक स्पेशल अवार्ड मिला था for all my achievements in NCC for Jalandhar group. So I was awarded by the CO and the group commander, you know, at that time. So good all times. This is cross country starting दिखाया था ये वाली पिक्चर मैंने आप लोगों को. And this is when we had won the cross country. ये तब की पिक्चर है. So you know, अच्छा जब आप नए ऑफिसर बनते हो ना, ये देखो, तो मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड हम क्या करते थे, कमरे में जाते थे एंड वी जस्ट यूज टू क्लिक पिक्चर्स सो मच. ओ माई गॉड. मतलब इसके ये कमरा पीछे देख रहे हो ना, रूम बंद है बेसिकली, तो हम ये कमरे के अंदर बस शेड्स लगाते थे क्योंकि हमने नए रेबैन लिए थे. एंड वी वर सो एक्साइटेड कि भाई अपने पैसा से हमने रेबैन लिया है, चलो. तो दिन रात मतलब जब टाइम मिलता था तो फ़ोटो सेशन करने लगते थे हम लोग. सोनी का एक कैमरा ख़रीदा था हमने. ठीक है. एंड ओके, सो दिस इज़ अ स्पेशल पिक्चर. आई विल टेल यू व्हाई. अच्छा, ये जो सूट इसमें मैंने पहना हुआ है ना बच्चों, यही सेम सूट मैंने अपने SSB के इंटरव्यू में पहना था. ठीक है. This is a picture of my first unit where I was posted. So if you see, my hair are still in boy cut, थोड़े से ग्रो हो गए हैं. ठीक है. एंड ये सूट मैंने ख़रीदा था जब मैं कॉल सेंटर में काम करती थी तब. एंड यू नो, अच्छा है यार, गुड मेमोरीज आई से. मुझे अपनी लाइफ को देख के लगता है कि आई हैव काइंड ऑफ लिव्ड इट रियली वेल. जो मुझे चाहिए था, जो मुझे करना था, वो मैंने करके रहा है. ये देखो, obsession with Ray-Ban. You see, man, you see. Okay? Chalo. So I think that's all for today. We will meet tomorrow again, bachon. Okay, I hope you liked it, you loved it, and I will see you next one.